आइए भाई, वेलकम। आपका स्वागत है विपिन सेना के क्लास में। आप देख रहे हैं एयरफोर्स के विभिन्न सेट को और आज आप 10th नंबर सेट की ओर जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप 9 सेट का फ़ायदा बहुत उठाए होंगे। शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपके ही लाइक, आपके सब्सक्राइब और आपके शेयर की बदौलत मैं आगे बढ़ता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में आपकी जो कमेंट होगी उस कमेंट के आधार पर मैं आगे बढ़ूंगा। तो आपका आज फिर से एक बार स्वागत है। आज 10वें सेट की ओर चल रहे हैं। तो आपका 10वां सेट का पहला क्वेश्चन ये आपके सामने आ गया। आइए भाई, 10 सेकंड मैं देता हूं। उस 10 सेकंड में आप अपने क्वेश्चन को बनाएंगे और तब मैं उसका व्याख्या करूंगा। चलिए बनाइए। क्या कहता है? फाइंड द यंग वन। यंग वन मतलब बच्चा, यानी कैट के बच्चे को क्या कहते हैं? तो कैट के बच्चे को बोलते हैं कीटन। हाँ, कैट का बच्चा कहलाएगा कीटन। ठीक है। हॉर्स का बच्चा को हम लोग कहते हैं कॉल्ट। जो हॉर्स है, हॉर्स के बच्चे को हम लोग बोलते हैं कॉल्ट। और जो हमारा हिरन है, डियर के बच्चे को हम लोग बोलते हैं फॉन। हाँ, डियर माने क्या हुआ? हिरन। और इगलेट का मतलब ईगल, EAGLE। ईगल के बच्चे को हम लोग बोलते हैं इगलेट। हाँ, यंग वन। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। ऐसा नहीं समझना कि बस केवल हम एक नाउन फॉर्म पढ़ लिए आपका हो गया। तो ये कैट के बच्चे को कीटन, हॉर्स के बच्चे को कॉल्ट, डियर के बच्चे को फॉन, ईगल के बच्चे को इगलेट। ईगल मतलब समझता है? ईगल का मतलब जो हमारा ऊपर उड़ता है, बाज, गिद्ध, उसको कहते हैं बाज। हाँ, तो बाज के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? इगलेट। ठीक है ना। तो ये आपका हुआ 10 नंबर में, पहला का उत्तर हुआ हमारा 4 नंबर। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर तैयार हों आप। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो अपने पूरे स्पेलिंग के साथ सही है? देखिए भाई, कौन सा सही होगा बताओ। देखिए, एक वर्ड है आपका मोटो। मोटो शब्द है। जब ओ से अंत करेगा, याद करो, कॉन्सोनेंट प्लस ओ, इसका अगर प्लूरल बनाओगे तो बनेगा OES। लेकिन अगर वॉवेल के साथ बनाओगे ओ, तो इससे बनेगा O और S। हाँ, अगर तुम्हारे हाथ में, सपोज करो मेरे पास रहता है बंबू, तो बंबू में डबल ओ आ गया, तो अब इसका ओ के पहले वॉवेल है, इसका मतलब बनेगा, क्या बनेगा बोलो? BAMBOOS। लेकिन अगर कहते हो मैंगो, तो ये जी आ गया, इसका मतलब क्या बना? MANGOES। तो यहां मोटो में टी आ गया, तो टी आ गया तब बना MOTTOS। मोटो का मतलब लक्ष्य। ठीक है ना। तो अब देखें, हमारे पास अगर मैं कहता हूं करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो हमारा उत्तर बना 3 नंबर। अगर कॉन्सोनेंट है ओ के साथ, तो ओ के साथ ES लगेगा। अगर वॉवेल है ओ के साथ, ओ के बाद S लगेगा। इस तरह से आपका ये मोटो शब्द है, ओ के पहले टी आ गया, तो मोटो में केवल ES लगेगा। गलती बता दीजिए, ES क्या बना? मोटो का क्या बना? ES लगा, है ना। मोटो में लगा E और S।
इसलिए उत्तर बन गया इसका नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 10 सेकेंड है। नियरेस्ट इन मीनिंग, सिनोनिम बनाना है, सिनोनिम बनाना है। ध्यान से जरा सिनोनिम बनाइएगा। विथ स्टैंड, सामना करना। विथ स्टैंड का मतलब क्या होता है? सामना करना। सामना करना। तो अब इस 4 में से देखना है कि कौन सा वर्ड है सामना करने का जो एक जैसा वर्ड है। इसका उत्तर होगा नंबर 3। इंड्योर का मतलब भी सहन करना, सामना करना। एक्सेप्ट का मतलब एक्सेप्ट करना। सबमिट माने जमा करना। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार हो गया। और रेलिंक्विश का मतलब त्याग देना या छोड़ देना। ठीक है, तो हमारे पास 3 का उत्तर बना 3 नंबर। सामना करना, सहन करना, दोनों चीज है ना। सहन करने का मतलब क्या हुआ? हम कोई बात बोल रहे हैं और हम उसको सह रहे हैं, सामना कर रहे हैं, तो इसका मतलब उत्तर बना इंड्योर। आगे आने वाले दिनों में मैं करीब करीब 1000 वर्ड मैं सिनोनिम का आपको दे दूंगा, आप रट्टा मारना घर में बैठकर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 10 सेकेंड, जल्दी जल्दी उत्तर मिलना चाहिए। चलो, चूज द वर्ड ऑलमोस्ट अपोजिट। अपोजिट का मतलब एंटोनिम। एंटोनिम, तो पहला वर्ड है एब्यूसिव। एब्यूसिव का मतलब गाली गलौज। कोई किसी को अगर गाली देता है, प्रशंसा मिलता है? नहीं, यानी इसको आप कह सकते हो अप्रशंसनीय। अप्रशंसनीय, अप्रशंसनीय है ना, अप्रशंसनीय। अब देखते हैं, पहला लॉडेटरी माने प्रशंसनीय। प्रोफ्यूज माने अधिक, और एफ्यूसिव का मतलब असंयत। आप समझ लीजिए अप्रशंसनीय है। और नोबल का मतलब अच्छा। तो आप बताइए इस 4 में से ऑप्शन कौन सा होगा? नंबर 1 होगा ना, लॉडेटरी होगा प्रशंसनीय का। यानी हमारे पास अपोजिट एब्यूसिव का बनेगा लाउडेटरी। देखो LOUD भी एक वर्ड होता है, LOUD। इस लाउड का मतलब होता है तेज आवाज में बोलना। ठीक है ना, तेज आवाज में बोलना। जबकि LAUD मतलब प्रशंसा। LAUD, इस लाउड का मतलब प्रशंसा। बात समझ में आया? तो इस तरह से आपके पास 4 का उत्तर बना 1 नंबर। चलें आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिए भाई, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 10 सेकेंड आपको दिया। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। A person of divorce who devotes his or her life for the welfare of others, जो दूसरे के लिए अपना जीवन लगाया है, परोपकार में अपने जीवन को लगाने वाला। ठीक है, परोपकार के लिए अपने जीवन को लगाने वाला।
हाँ, किसी के दूसरे के परोपकार करना है, उसके लिए अपना जीवन को लगाना। एक ही वर्ड आता है अल्ट्रुइस्ट, परोपकारी। क्या बोलोगे इसको? परोपकारी। हर्मिट का मतलब साधु, महात्मा, साधु या महात्मा। हाँ, वॉलंटियर का मतलब स्वेच्छाचारी, यानी स्वेच्छा से काम करने वाला। वॉलंटियर माने स्वेच्छा से काम करने वाला। मार्टियर का मतलब होता है जो दूसरे के, अपने देश के लिए मरता है, जिसको हम कहते हैं शहीद। हाँ, क्या कहते हैं इसको? शहीद। ठीक है ना? तो ये हमारा उत्तर हुआ। 5 का उत्तर बन गया 1 नंबर। 5 का उत्तर अल्ट्रुइस्ट का मतलब परोपकारी, जो अपना जीवन दूसरे के लिए लगाता है, उसी को कहते हैं परोपकारी। हमेशा जीवन में देने वाला बनो, अपने खुद तुम्हें बहुत चीज मिल जाएगा। मैं आपको दे रहा हूं, मैं देने वाला हूं। इसी में हम एक छोटा सा लोगों के लिए लगा देते, लाओ पैसा, तो देने वाला नहीं बनते। तो आपका मुझे प्यार चाहिए। आप जितना अधिक मुझे प्यार करेंगे, प्यार का मतलब क्या हुआ? सब्सक्राइब करके दिखाएं, लाइक करके दिखाएं, शेयर करके दिखाएं, यही ना प्यार मोहब्बत हुआ। थोड़ी मैं कह रहा हूं कि आपको आके हमसे प्यार भरा यहां पर गीत गाओ। अरे तुमसे जैसे ही तुमने मेरे सब्सक्राइब कर लिए तो आई लव यू तो पहले ही हो गया, और तुम सब्सक्राइब किया, जिसका मतलब तुमने मेरे आई लव यू का जवाब दे दिया, एक्सेप्ट कर लिया। आई लव यू टू, यही तो है गुरु और शिष्य का रिश्ता। थैंक यू वेरी मच, नियरली आई लव यू सभी को, मेरा सबको शुभाशीष। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 6, 10 सेकेंड है, जरा बनाओगे। इसमें एक चीज गौर करना कि यहां पर आपका लगा हुआ है प्रश्नवाचक। इसका मतलब कोई भी प्रश्नवाचक तभी आता है जब पहले हम कोई ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं। तो ध्यान से देखना, बनाना। कैन यू टेल मी द रीजन वाई माई हाउस यस्टरडे यू डिड नॉट कम? यू डिड नॉट कम टू। तो पहला तो ये आपका बता रहा है कि कभी भी आपका यू से संभव नहीं है। किससे संभव है? कैन से। ऑक्सिलरी वर्ब से ही ना स्टार्ट होगा, यानी कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, ये आपका हो गया 1 नंबर। 1 नंबर कहां है? देखो 1 नंबर, यानी 1 नंबर उत्तर बनेगा। कैन यू टेल मी द रीजन वाई, ये हो गया 2 नंबर। वाई, वाई के बाद माई हाउस तो होगा नहीं, क्या बनेगा? क्या बनेगा बताओ? बनेगा यू डिड नॉट कम टू, ये क्या हो गया? 4 नंबर। और तब माई हाउस यस्टरडे, ये हो गया आपका कितना नंबर? तो 3 नंबर। यानी टोटल बना 1 2 4 3। क्या बना? कैन यू टेल मी द रीजन, कैन यू टेल मी द रीजन वाई यू डिड नॉट कम टू माई हाउस यस्टरडे? क्या तुम कारण बता सकते हो? क्या तुम कारण बता सकते हो क्यों नहीं तुम मेरे घर पर कल आए थे? क्या तुम कारण बता सकते हो क्यों नहीं मेरे घर पर कल तुम आए थे? ये पूरा का पूरा सेंटेंस बना। पैसेज के सेंटेंस को, लाइन को लीजिए, तोड़िए, कॉपी पर 2-4 अलग अलग करके लिख लीजिए, आप फिर उसको बना लीजिए। ऐसे ही प्रैक्टिस के द्वारा आपका ये पार्ट सफल हो जाएगा। मेहनत तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। मोबाइल मिल गया तो क्या मोबाइल अपने आप देखने लगोगे कि उसको खोलोगे जाके?
अरे उसको प्रेस करोगे तभी ना यूट्यूब पर जाते हो। तो वही काम है आपका, वही काम है। पैसेज जो आपके पास अभी तक ना आया, उसके डिफरेंट जो लाइन है, उस लाइन को क्या करो, एक साथ ले लो कॉपी पर, उसको 1 2 3, किसी को 3 में लाओ, किसी को 2 में लाओ, किसी को 4 में लाओ, और लाइन को ऐसे तोड़कर लिख लीजिए और तब उसको बना लीजिए। आंसर आपके हाथ में है। ये प्रैक्टिस करोगे तभी जीतोगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। चलिए, कहता है अ गार्डन नाइफ, 10 सेकेंड बीत चुका है, आंसर आ चुका है कुछ लोग का, कुछ लोग इंतजार करते हैं। लिखते चलो, गलती होने दो, जितना अधिक ठोकर लगेगा उतना ही अधिक तुम संभलोगे। गार्डन नाइफ, नाइफ का मतलब क्या हुआ, चाकू। इज डैश यूज्ड फॉर राइट प्रूनिंग, प्रूनिंग मतलब छटाई, इसका मतलब क्या होता है, छटाई। घास में घास पतवार है, उसको छाटने के लिए नाइफ का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, नाइफ का। तो अब देखिए, इसमें से आपके पास 4 वर्ड है, 4 एडवर्ब है। अब मुझे देखते हैं। जनरली मतलब सामान्य रूप से, जनरली का मतलब हुआ सामान्य रूप से। कंपल्सरी, कंपल्सरी माने आवश्यक रूप से। सिस्टेमेटिकली, क्रम से। और डेली का मतलब नित्य, प्रतिदिन। तुम क्या सोचते हो, बताओ। अरे हम सामान्य बात कहते हैं, लिखने के लिए हम लोग कलम का प्रयोग करते हो। सामान्य तौर पर किसका प्रयोग करते हो, कलम का। तो गार्डनिंग के लिए, पेड़ को काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं सामान्य तौर पर, जनरली होगा, यानी उत्तर नंबर होगा 1। यहां क्या बनेगा, जनरली। सामान्य तौर पर क्या हिंदी हुआ, सामान्य तौर पर चाकू का प्रयोग किया जाता है छटाई के लिए, यही ना हुआ। क्या होता है, सामान्य तौर पर, सामान्य तौर पर छटाई के लिए चाकू का प्रयोग किया जाता है। तो सामान्य तौर पर क्या वर्ड हुआ, जनरली, यानी उत्तर नंबर 1। ठीक, हाँ बात समझे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए। ये आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखिएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 8 है, टाइम एंड टेंस का प्रश्न है। बिफोर आई मेट योर ब्रदर आई डैश अ पुअर ओपिनियन ऑफ हिम। अब आप बताओ क्या बनेगा। मैं पहले छोटा सा एक नियम बता दूं। नियम यह है कि बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो दूसरा सेंटेंस क्या होता है, प्लस पास्ट परफेक्ट होता है ना। बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट हुआ, यानी अगर मैं तोड़ूंगा तो बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस हुआ। अब इसके साथ प्लस जुड़ा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट, ये दूसरा सेंटेंस जुड़ा। ये पहला हो गया कि बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस 2, और दूसरा हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। अब जरा सा गौर से देखिए, ध्यान से।
हाँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कहता हूं कि बिफोर द ट्रेन अराइव, क्या हुआ? आने के पहले, ट्रेन आने के पहले, ट्रेन आने के पहले क्या हो गया जी? ट्रेन आने के पहले आई हैड रीच्ड द स्टेशन। ट्रेन आने के पहले मैं स्टेशन पर पहुंच चुका था। तो क्या लगा? हैड के बाद भी3। अब देखते हैं हमारे पास, अगर मैं क्वेश्चन कहता हूं तो यहां पर है आई, अब क्या बनेगा बताओ? देखो इसका उत्तर बनेगा नंबर 1। क्यों बना उत्तर नंबर 1? क्योंकि हैड के बाद ये हैड आ गया, तो उत्तर नंबर 1 हुआ। अब तुम लोग को लगता होगा कि क्या हैड के बाद हैड आता है? मेरा एक वीडियो भी है, आप जरूर उसे देखेंगे बढ़िया से। देखो अगर मैं कहता हूं, ध्यान से मैं छोटा सा यहां पर आपको बात बता दूं, अगर मैं कहता हूं सपोज करो हैड प्लस हैड संभव है, हैज प्लस हैड भी संभव है, और हैव प्लस हैड भी संभव है। कैसे संभव है? तो अगर मैं कहता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर मेरे पास है ही हैज अ पेन, ये देखो ये हैज के बाद एक नाउन आ गया, तो जब सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव और प्लस नाउन आता है तो ये कहलाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आई हैव गॉन कहोगे, ही हैज गॉन कहोगे, तो वो होगा पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट। देखो अगर मैं कहता हूं, जैसे तुम लोग यहां पर कहते हो ना ही, ये हो गया V5, उसी तरह से आई हैव अ पेन। ठीक है। अगर हम कहते हैं सपोज करो इसी का बनाना है आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट, तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं, सपोज करो ही गोज है देयर, तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हो, इसका क्या बनाते हो? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इससे अगर बनाते हो तो बनाते हो ही हैड गॉन देयर, बनाता है ना जी? क्या बनाते हो? ही हैड गॉन देयर, सॉरी हैज, ही हैज गॉन देयर। अगर मैं बनाता हूं ही गोज देयर से प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है, तो इससे हमें बनेगा, क्या बनेगा? ही हैज गॉन देयर। उसी तरह से अगर मेरे पास सपोज करो मेरे पास लगा हुआ है ही हैज अ पेन, ये कौन सा चीज था? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट था। अब इससे अगर हम बनाएंगे तो ही हैज और हैड अ पेन, ये हुआ इसका प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बना? प्रेजेंट परफेक्ट बना। ही हैज हैड अ पेन। सेम तरह से अगर मेरे पास है ही हैड अ पेन, यह है आपका पास्ट इंडेफिनिट। कैसे? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये V2 हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इससे बनेगा पास्ट अगर परफेक्ट बनाना है तो बनेगा हमारा ही हैड अ पेन। यहां पर ये हुआ एक्जुलरी वर्ब, ये हुआ आपका V3। बात समझा? यानी सब्जेक्ट के बाद एक्जुलरी वर्ब, अब प्लस आपका V3, अब प्लस आपका ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीजें आपके वीडियोस में हैं। हैड होता है कि नहीं होता है, हैज हैड होता है कि नहीं होता है, हैव हैड होता है कि नहीं होता है। तो सभी वीडियो को ध्यान से आप देखेंगे तो आपका उत्तर बन जाएगा। यानी सभी चीज संभव है, हैज हैड भी संभव है, हैव हैड भी संभव है और हैड हैड भी संभव है।
तो इस तरह से अगर मैं कहता हूं, सपोज करो यहां पर, तो यहां पर क्या बना, क्या बना जी बोलो, यहां पर बना आई हैड अ पुअर ओपिनियन। ओपिनियन नाउन है, ओपिनियन क्या है, ये आपका नाउन है। तो बना उत्तर नंबर 1। अरे डू होगा नहीं, इधर पास्ट है। डिड हैव ये संभव ही नहीं है, क्योंकि आपका पास्ट परफेक्ट में डिड आएगा ही नहीं, और ये हैव का प्रयोग तो संभव ही नहीं है, ये तो प्रेजेंट का है, इसलिए उत्तर बना हमारा 1 नंबर। तो याद रखना, हैड भी होता है, हैज हैड भी होता है, और हैव हैड भी होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है। यह 9 नंबर क्वेश्चन किस चीज पर आधारित, आर्टिकल पर। जरा ध्यान से बनाएं, आर्टिकल पर आधारित क्वेश्चन है। 10 गिन रहे हैं, 10 गिन रहे हैं। चलिए देखते हैं। माई फादर इज डैश लेक्चरर, व्याख्याता है, इन डैश यूनिवर्सिटी। क्या बनेगा जी, माई फादर इज अ लेक्चरर। अब तुम्हारे पास मान लिया आगे है, तो द का प्रयोग हो सकता था इन द यूनिवर्सिटी, लेकिन ऑप्शन में देखो ए तो सही है, अब एन आ गया तो ये तो बनेगा नहीं। ये देखो द आ गया, ये भी नहीं बनेगा। हाँ, इसके बाद आपका द आ गया, तब एन आ गया, ये बनेगा नहीं। देखो यहां पर क्या बना, तब होगा ए यूनिवर्सिटी। 2 नंबर यूनिवर्सिटी है, जब अ से औ का उच्चारण वाले शब्द के पहले एन लगेगा। हाँ, और क वर्ग से य वर्ग के उच्चारण वाले शब्द के पहले ए लगेगा। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, यहां पर अगर अ से अ तक का उच्चारण है तो एन लगेगा, लेकिन अगर हमारे पास क वर्ग से य वर्ग का उच्चारण है तो क्या लगेगा, ए लगेगा। देखिए ध्यान से, अ से अ एन हो गया और क से य एन लग गया, ए लग गया। अब अगर मैं कहता हूं डैश ऑरेंज, तो ऑरेंज का क्या बनता है, ओ, तो क्या लगेगा यहां पर, बोलो, एन। डैश के बाद अगर आवर है, HOUR, क्या लग गया जी, आ, क्या बन गया यहां पर, एन बना। अगर मैं कहता हूं डैश के बाद अगर मैं कहता हूं हॉर्स, क्या बना, य र ल ब ह, हॉर्स, क्या लग गया, ए। लेकिन अगर मैं कहता हूं वन आइड पर्सन, तो इसका उच्चारण व, तो जब य र ल ब आ गया तो क्या बना, ए बना। उसी तरह से यहां पर यूनिवर्सिटी क्या है, यू, तो जब यू आ गया तो हमारे पास क्या बनेगा, ए बनेगा। तो इस तरह से अगर मैं कहता हूं कि आपके पास अ से अ तक का उच्चारण रहा तो 100% बनेगा एन। अगर हमारा क वर्ग से य वर्ग रहा तो हमारे पास लगेगा ए। छोटे छोटे चीज मैं बताते चल रहा हूं, और प्रीपोजिशन का क्लास 11 बजे से शुरू है, देखना ना भूलेंगे, एयरफोर्स के लिए खास तौर पर जरूरी है, ठीक है, इसलिए मस्ती से उसे देखो। 11 बजे प्रीपोजिशन, आपका सब्जेक्ट और एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, सिंटैक्स, उसमें भी पहला नंबर से 200 नंबर के क्वेश्चन की ओर जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रीपोजिशन पर आधारित है। माई इंडिया
किताब का नाम हुआ बाय कॉर्बेट, डील्स डैश द ऑथर्स फैमिलियरिटी विथ एंड लव ऑफ इंडिया। माई इंडिया ये क्या है? बुक है। हाँ, तो डील्स के बाद दो ही वर्ड लगता है, यहां पर डील के बाद क्या लगेगा? ऑफ। डील ऑफ का मतलब जानकारी होना। अगर डील के बाद ऑफ लग गया तो क्या मीनिंग हुआ? जानकारी होना। अगर डील के बाद इन लगा, इसका मतलब व्यापार करना। और अगर डील के साथ विथ लगा, इसका मतलब होता है व्यवहार करना। हाँ, डील के साथ ऑफ लग गया, क्या हुआ? जानकारी होना। डील के साथ इन लग गया, व्यापार करना। डील के साथ विथ लग गया, व्यवहार करना। तो अगर मैं कहता हूं, सपोज करो मेरे पास एक वर्ड है, वी शुड डील डैश द अदर्स। हमें दूसरे से अच्छा व्यवहार करना चाहिए कि व्यापार करना चाहिए? व्यवहार, यानी यहां क्या बनेगा? विथ। अगर मैं कहता हूं आई डील डैश पेपर, मैं पेपर का क्या करता हूं? व्यापार करता हूं। तो व्यापार में क्या बनेगा? इन। तो डील ऑफ का मतलब जानकारी होना, डील इन का मतलब व्यापार करना, और डील विथ का मतलब व्यवहार करना। ये ध्यान दीजिए, ये आपके पास दो उदाहरण यहां पर मैं दिया, और तीसरा उदाहरण आपके पास ये क्वेश्चन में बना हुआ है। कहता है कि माई इंडिया जो किताब है, माई इंडिया जो किताब है वह कॉर्बेट के द्वारा लिखा गया है। वह डील डैश द ऑथर्स फैमिलियरिटी विथ लव ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्रति उनके प्यार को दर्शाता है। तो यहां पर आपका डील ऑफ का मतलब जानकारी मिलना, यानी उत्तर नंबर होगा आपका कौन सा? बोलो कौन सा? 2 नंबर। बढ़े आगे। अब है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, और 11 नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। ये हुआ 11। द नाउन फॉर्म ऑफ लॉयल, क्या होगा जी? नाउन फॉर्म ऑफ लॉयल। लॉयल का लॉयल्टी होता है। लॉयल का क्या बनता है? लॉयल्टी बनता है, यानी उत्तर नंबर होगा ए। राजभक्ति, लॉयल्टी का मतलब क्या हुआ? राजभक्ति। राजभक्ति क्या बना? राजभक्ति। तो आपका नाउन फॉर्म, विभिन्न नाउन फॉर्म आपके पास आ रहे हैं। 10 आपने पढ़ा तो 10 आपने देखा, धीरे धीरे सब आते रहेगा। आप थोड़ा सा अपना ध्यान देंगे तो बन जाएगा, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बोलिए क्या कहता है जी? ये आपके पास क्या करना है? इसको निगेटिव बनाना है, या कहें पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। जरा देखेंगे ध्यान से, पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनेगा भाई? रमेश इज एज वाइज एज मुकेश। अब इससे कंपैरेटिव बनाना है। तो आप लोग को मैं पहले भी बता चुका हूं इसके बारे में, कैसे बनेगा। अगर मैं कहता हूं पॉजिटिव डिग्री पीडी, पीडी बोले तो पॉजिटिव डिग्री, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज प्लस पीडी प्लस एज प्लस सब्जेक्ट। इसको सब्जेक्टिव कहते हैं। नहीं भी रहेगा सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा तो कोई बात नहीं है। अगर हम सीडी में जाते हैं तो हमारा ये सब्जेक्टिव यहां चला जाएगा, प्लस वर्ब अगर अफर्मेटिव है तो यहां पर वर्ब निगेटिव होगा, यहां अगर निगेटिव है तो यहां अफर्मेटिव होगा, प्लस सीडी प्लस देन और प्लस आपका ये सब्जेक्ट यहां चला गया।
अब देखें, आपके पास क्वेश्चन है रमेश इज एज वाइज एज मुकेश, यानी मुकेश से स्टार्ट होगा, तो 4 नंबर तो पहले ही कट गया। अब यहां पर इज है, इसका मतलब हमारा नॉट होने वाला है, तो देखें मुकेश इज नॉट कहां कहां है, ये खत्म हो गया नहीं बनेगा, ये आपका खत्म हो गया नहीं बनेगा, यहां तो रमेश से तो बचा क्या 2 नंबर। मुकेश इज नॉट वाइजर देन रमेश बन गया, ये रमेश चला गया लास्ट में, मुकेश चला गया पहले, बना मुकेश इज नॉट वाइजर देन रमेश। पूरा क्लास में इसका दूंगा, ध्यान देना, दूंगा आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका कॉमन ईयर पर आधारित है। बना लिए, उत्तर कर दिए, देखते हैं क्या है। ऑल्दो देयर इज मोर टू डू, बहुत ज्यादा करने क्या अभी है मेरे पास, फिर भी कॉमा, ऑल्दो के साथ येट और कॉमा दोनों आता है। दिस डिसीजन मीन, इस निर्णय का अर्थ है वी कैन मूव ऑन विथ नेगोशिएशंस, समझौता पर हम आगे बढ़ सकते हैं, विथ सॉलिड फाउंडेशंस। अच्छा एक चीज बताओ, ये इज किसके लिए आया, देयर के लिए आया, ये मीन V1 किसके लिए आया, ये डिसीजन के लिए आया। डिसीजन तो सिंगुलर है जी, हाँ क्या बोलते हो, दिस डिसीजन, दिस डिसीजन, यानी ये डिसीजन क्या है, सिंगुलर। जब ये सिंगुलर है तो यहां मीन V1 है, ये कभी नहीं होगा, क्या बनेगा, मीन्स V5, यानी सिंगुलर के लिए वर्ब सिंगुलर बना। दिस डिसीजन मीन्स होगा, दिस डिसीजन मीन्स होगा, तो मीन्स का मतलब क्या हुआ, उत्तर नंबर 2। ये मीन्स के बदले क्या होगा, ये V1 ना होकर ये बना मीन्स V5 हुआ। कॉमन ईयर बनाते समय आप छोटा सा मेरा एक और काम करें, जो मैंने 200 क्वेश्चन बताया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर, उस क्वेश्चन में जाकर आप जरूर एक बार अपना हाथ आजमाएं, तब आपका और बढ़िया से ये सारा चीज हो जाएगा। देखो सबका अलग अलग प्रकार होता है, तो उस प्रकार को आप लोग पकड़ोगे बन जाएगा, है ना। जब हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की ओर जाएंगे, सब खाता है इंग्लिश भारी है, इंग्लिश भारी है, अरे क्या भारी है, ये क्या है, ये ही के साथ अगर आर लगा देंगे तो सही है, तो आर आ गया तो तुम समझ गया, और डिसीजन आ गया तो नहीं समझा। डिसीजन क्या हुआ, सिंगुलर, तो वर्ब क्या होगा, मीन्स होगा। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर बना 2 नंबर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14, क्या तैयार है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 आपके टीवी स्क्रीन पर ये रहा, 10 सेकेंड आपको मिल रहा है, 10 सेकेंड में बन जाना चाहिए। बोलिए। We can continue to encourage MPs from all parts of the country to work together in support of this vital piece of legislation। धत तेरे की, इतना पढ़ना पड़ेगा जी, हाँ। ये कैन का, कैन के बाद कंटिन्यूड आ गया, कैन कंटिन्यूड, गलत है यार, क्या होगा, ये तो V2 हो गया, क्या बनेगा, कैन कंटिन्यू, मतलब V1। जितना भी मॉडल वर्ब है, मॉडल के बाद क्या लगता है, V1 लगता है। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, सब क्या है, V1 है, ठीक है ना। और आपको ये क्वेश्चन बनाने के लिए मैं फिर से कहूंगा, एक बार जरूर जाएं, तब आपके पास आपका हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपके अपने YouTube पर प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट में कौन से टॉपिक पर मेरा कितना लेक्चर है वो लिखा हुआ है। जो मर्जी करे यार, बना लो ना, एक बार जाके पढ़ लो ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 आइए आपके सामने है।
जल्दी 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 बोलो, जल्दी बोलो। माई सिस्टर आस्क्ड मी दैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। कंजंक्शन के चैप्टर में आप पढ़ते हैं कि हाउ, व्हाट, वेयर, हु, विच, when, etc, क्वेश्चन, वाले, WH, वर्ड के पहले किसी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात इनके पहले इफ, दैट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है ना। यानी हाउ, व्हाट, वेयर, हु, विच, वेन इत्यादि क्वेश्चन वाले शब्द जिसको हम WH वर्ड कहते हैं, उसके पहले किसी तरह का कोई कंजंक्शन नहीं आएगा। अगर मैं एक उदाहरण देता हूं और मैं कहता हूं he asked me if, why he came, मान लिया ये मैं कहता हूं, तो यहां देखो why के पहले हमें क्या आ गया, if आ गया। ये कभी नहीं होगा, इसका प्रयोग कभी नहीं कर सकते हैं। तो जब इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो क्या हुआ, he asked me if, why he came। अब यहां पर आप देखें, अगर मैं क्वेश्चन कहता हूं तो क्वेश्चन में ये हाउ के पहले दैट आया, यानी इसका प्रयोग नहीं होगा। तो उत्तर नंबर 2 बना। यानी माई सिस्टर आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर, उत्तर नंबर 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर 2 हुआ कि कभी भी हाउ, व्हेन, वेयर ये सब के पहले डैट या इफ का प्रयोग कदापि नहीं होगा। चलो भाई, आप लोग इसको लिख भी लिए होगे, अपने कॉपी में लिख लेना, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, ये क्या बनाना है, ध्यान से देखिएगा, नरेशन। तो जब नरेशन बनाना है तो अब हम कहेंगे आई सेड का, तो आपका सेड हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, और आई बदल गया, ये आई के अनुसार आई रहा। केम है आपका V2, हैड कम, हियर का बना देयर, और यस्टरडे का बना द प्रीवियस डे। ठीक है। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास हमें छांटना सीखना है। तो पहला तो आई से आ गया, ये नहीं होगा। पहला नंबर में यस्टरडे दैट डे में बदला, हियर भी आ गया, ये नहीं होगा। सेकेंड नंबर में देखो, यस्टरडे का यस्टरडे आ गया, ये नहीं होगा। तो बचा क्या, जैसे भी बनाया होगा, उत्तर नंबर 3। आई सेड दैट आई हैड कम, आई हैड कम, हियर का देयर, द प्रीवियस डे। तो ये आपका रहा 16 का उत्तर 3 नंबर। चलें 17 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 17 आने वाले आपके सामने। आइए, वॉइस बढ़ाना है। लेट हिम सी द पिक्चर। तो आपके पास है एक्टिव में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये पहला ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, ये लेट के बाद ऑब्जेक्टिव को ले आते हैं, यानी प्लस ऑब्जेक्ट नंबर 2, और चूंकि वर्ब तो V3 लाना है इसलिए B होगा, अब प्लस आपका V3, अब प्लस आपका ऑब्जेक्ट नंबर 1। अच्छा सॉरी, बाई भी लगेगा यहां।
बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसको मिटा कर लिख देते हैं। देखिए क्या बना, यहां पर होगा बाई, अब बाई प्लस होगा ऑब्जेक्ट 1। तो बना ये लेट हिम सी द पिक्चर, यानी लेट द पिक्चर से बनेगा लेट द पिक्चर बी सीन बाई हिम, उत्तर नंबर 1 होगा। लेट द पिक्चर बी सीन बाई हिम, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा उत्तर बन गया 1 नंबर। बाकी किसी में कोई है ही नहीं कि आप बना सकते हैं। लेट के बाद हिम आएगा नहीं, ये तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो पैसिव में बदल देते हैं ना, तो ये आपका नहीं होगा। 17 का उत्तर बना 1 नंबर। आइए 18 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए भाई, ये रहा आपके पास आपका पैसेज लगा है। देखिए पैसेज में जरा ध्यान से देखिए, चलिए तो अब दिखाते हैं। कहता और रीसेंट इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच, जो तत्काल में सारा वर्ड यहां पर है ना, सारा वर्ड है, आप घबराएं नहीं, मैं पूरे वर्ड इसके पूरे अर्थ को भी दे दिया हूं, तब क्वेश्चन दिया हूं। अगर हम तो बताते चल ही रहे हैं, अगर फिर भी आपको दिक्कत हो तो एक बार आप इसके वर्ड को, इसके पैसेज का हिंदी पढ़कर तब आंसर करना बाद में। और रिसेंट इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच। जांच क्या होता है? जांच बाय साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के द्वारा, जो अभी तत्काल का नवीन जो रिसर्च है एट द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहा है, जियोलॉजिकल सर्वे जो जांच पड़ताल किया गया है, shows that a strange animal behavior might help, विचित्र, स्ट्रेंज माने क्या हुआ? विचित्र। एनिमल बिहेवियर, जो हमारा एनिमल है, जानवर है, उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार, माइट हेल्प टू प्रेडिक्ट फ्यूचर अर्थक्वेक, यानी कुछ जानवरों के ऐसा विचित्र हाव भाव हो जाता है जो प्रेडिक्ट करता है। प्रेडिक्ट का मतलब बताता है, फ्यूचर में क्या होगा ऐसा बताता है। प्रेडिक्ट का मतलब भविष्यवाणी है ना, करना, प्रेडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना। हाँ, क्या करता है? प्रेडिक्ट करता, आशा करता है फ्यूचर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब क्या हो गया था? अर्थक्वेक का मतलब होता है आपका भूकंप, यानी कहता है कि भूकंप के पहले जानवरों का ऐसा कुछ विचित्र हाव भाव हो जाता है जिससे हमें मनुष्य को समझ में आता है कि कुछ होने वाला है। इन्वेस्टिगेटर्स, जांच करने वाले, फाउंड सच अकरेंस, ऐसा घटना, अकरेंस माने घटना, सारा वर्ड यहां पर है, अकरेंस इन अ 10 किलोमीटर रेडियस, 10 किलोमीटर के रेडियस में उसने जांचा ऑफ द एपी सेंटर, केंद्र बिंदु। एपी सेंटर माने क्या होता है? केंद्र बिंदु। ऑफ अ फेयरली रिसेंट क्वेक, जो अभी अभी जो क्वेक आया, भूकंप आया, उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में लोगों को पता चल गया कि ये भूकंप आने वाला है। सम बर्ड्स स्क्रीचेज, कुछ चिड़ियां जोर जोर से बोलने लगते हैं, स्क्रीच करते, चाव 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 करने लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? चाव चाव करना। एंड फ्लू अबाउट वाइल्डली, और इधर उधर बेमतलब का उड़ने लगते हैं, कभी इधर उड़ते हैं कभी इधर उड़ते हैं। आगे कहता है डॉग्स येल्प्ड, डॉग जो है बार बार करने लगते हैं, मतलब वो खांसने लगते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ होने वाला है। एंड रैन अनकंट्रोलेबली, और इधर उधर भागते हैं किसी तरीके से दौड़कर, अनकंट्रोलेबली, उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर घर के भी कुत्ते हैं तो वह अपना जो सिक्कड़ है उसको तोड़कर भाग जाना चाहते हैं। यानी पूरा का पूरा सर्वे बताता है कि भूकंप के पहले जानवरों पर जो हमारा रिसर्च किया गया, वह जानवर हमें इंडिकेशन दे देते हैं कि भूकंप या कुछ आने वाला है।
क्योंकि जो चिड़िया है वह स्क्रीच करने लगता है, जोर जोर से बोलने लगता है। डॉग जो है वह खांस खांस कर भागता है और अनकंट्रोलेबली भागता है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। साइंटिस्ट बिलीव, जो हमारे वैज्ञानिक है वो विश्वास करते हैं दैट एनिमल्स कैन परसीव दीज इन्वायरमेंटल चेंजेस। परसीव माने क्या हुआ? प्राप्त कर लेना, प्राप्त करना। जो जानवर है या ऐसा हमारे वैज्ञानिक विश्वास करते हैं कि उन्हें प्राप्त हो जाता है दीज इन्वायरमेंटल चेंजेस, ये जो भूकंप आने वाला है इसके उनको आभास हो जाता है एज अर्ली, पहले ही, एज सेवरल डेज बिफोर द मिसहैप। मिसहैप का मतलब क्या हुआ? दुर्घटना। दुर्घटना के कई दिनों पहले उनको पता चल जाता है कि ऐसा होने वाला है। इन 1976 एक उदाहरण दिया जा रहा है कि 1976 में आफ्टर ऑब्जर्विंग द एनिमल बिहेवियर, जब एनिमल के व्यवहार को ऑब्जर्व, निरीक्षण किया गया। ऑब्जर्व का मतलब निरीक्षण करना। चाइनीज वेयर एबल टू प्रेडिक्ट अ डिवास्टेटिंग क्वेक। तो जो चाइना के लोग थे, चाइना के जो लोग थे वह डिवास्टेटिंग यानी विध्वंस, जो विध्वंसकारी अर्थक्वेक आने वाला है उसका उनको जानकारी मिला। ऑल्दो हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेयर किल्ड, हालांकि वहां हजारों हजार लोग मारे गए, उस अर्थक्वेक में मारे गए, फिर भी उसके बाद भी द गवर्नमेंट वाज एबल, सरकार सक्षम हो पाया था टू इवैक्यूएट, खाली करना, इवैक्यूएट मिलियंस ऑफ अदर एंड दस कीप द डेथ टोल एट अ लोअर लेवल। यानी बहुत सारे घरों को खाली करा दिया गया जिससे बड़ी कम मात्रा में डेथ हुआ। जो डेथ हुआ वह और भी होना चाहिए, लाख होना चाहिए, लेकिन वह हजारों में हुआ। इसका मतलब पूरा का पूरा पैसेज किस पर आधारित है? तो पैसेज में कह रहा है कि जो हमारे जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, वह हमें बता देते हैं, पहले पूर्व उन्हें आभास हो जाता है, जिसके आधार पर हमारे वैज्ञानिक या निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि कुछ होने वाला है। जैसे 1976 में जब चाइना में बड़ा भूकंप आया तो वहां के कुत्ते इधर उधर भागने लगे, येल्प करने लगे, चिड़िया स्क्रीच करने लगी, तो इन लोग को पता चला कुछ होने वाला है, उन्होंने घर को खाली करा दिया। मरे लोग कम मरे। तो इस तरह से आपके इस पैसेज का मैंने व्याख्या कराया। अब चलते हैं, इसके आधार पर आपका क्वेश्चन आ रहा है जो आपका 18, 19 और 20 है। आइए क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट प्रेडिक्शन, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। What prediction may be made by observing animal behavior? कहता है कि जब एनिमल के बिहेवियर पर जब रिसर्च किया गया तो क्या निष्कर्ष निकला? पहला है एन इंपेडिंग अर्थक्वेक। इंपेड का मतलब था आने वाला, इंपेड का मतलब था आने वाला, यानी कहता है कि अर्थक्वेक आने वाला उसका भविष्यवाणी कर लेता है। सेकेंड नंबर, द नंबर ऑफ पीपुल हु विल डाई, कितना लोग मरेगा यह पता चल जाता है। ये कहीं कोई बात है जी? द 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ एपी सेंटर के 10 किलोमीटर का पता लगा लेता है। अरे 10 किलोमीटर के रेडियस में लोग को बचाया जा सकता है, ऐसा लोग अनुमान करते हैं। इकोलॉजिकल कंडीशन, ये पारिस्थितिकी तंत्र का बात है। उत्तर नंबर कितना होगा? 1 नंबर होगा, है ना। इंपेडिंग अर्थक्वेक, आने वाले अर्थक्वेक की जानकारी दे देता है। इन दिस पैसेज द वर्ड इवैक्यूएट, तो इवैक्यूएट का मतलब क्या हुआ? खाली करना। खाली करने का वर्ड कौन सा है? रिमूव, है ना। खाली करने का वर्ड कौन सा है? रिमूव है।
तो बाकी है, चले 20 नंबर क्वेश्चन में जल्दी बनाइए। 20 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आइए, लास्ट क्वेश्चन है, इफ साइंटिस्ट कैन एक्यूरेटली प्रेडिक्ट अर्थक्वेक्स देयर विल बी। कहता है कि अगर वैज्ञानिक सही तरीके से प्रेडिक्ट कर ले, अनुमान कर ले, प्रेडिक्ट का मतलब क्या हुआ, अनुमान, हाँ, अर्थक्वेक देयर विल बी, तो क्या होगा। पहला है फ्यूअर एनिमल्स गोइंग क्रेजी, अगर पहले से भविष्यवाणी कर दे तो कुछ ही जानवर पागल बनेगा। ऐसा कहीं कोई बात है, जानवर को कैसे बचे कि साइंटिस्ट क्या कर रहा है, नहीं होगा। और लोअर डेथ रेट, अगर अनुमान पहले हो गया तो जो मृत्यु है वह कम होगा। थर्ड नंबर, फ्यूअर पीपुल इवैक्यूएट, यानी कुछ ही लोग घर खाली करके जाएंगे। अरे भाई अर्थक्वेक आने वाला, ज्यादा से ज्यादा लोग जाएगा। फ्यूअर एनवायरमेंटल चेंज, बड़ी कम वातावरणीय चेंज होगा। कुछ नहीं, इसका उत्तर क्या होगा, 2 नंबर। जब हमें पता चल जाएगा कि अर्थक्वेक आने वाला है तो हम समझ जाएंगे, घर के अंदर नहीं रहेंगे, खुले आकाश में चले जाएंगे, ऐसे जमीन पर जाएंगे जहां पेड़ पौधे ना हो, तो जान बच जाएगी। तो इसलिए उत्तर बना 2 नंबर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पास ये पैसेज का 3 क्वेश्चन था जिसको आपने डिस्कस किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। कुछ नहीं है, बड़ी आसान आसान चीजों के द्वारा मैं बता रहा हूं। अगर मैं अच्छा हूं सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर मैं अच्छा हूं लाइक करना ना भूलें, अगर मैं अच्छा हूं तो कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट के बाद ही हम और भी चीजों को लाते हैं। और सुबह में 11 बजे प्रीपोजिशन के क्लास को देखना ना भूलें, ठीक है ना। तो सुबह में आपके वोटिंग के द्वारा, मैंने बहुत सारे लोग वोट किए थे जिसमें लगभग 75% लोगों का बात था कि प्रीपोजिशन को बताना, तो मैंने उसे आपको बता दिया। और स्प्रेड करो, थोड़ा फैलाओ, वीडियो फैलेगा तो हम भी अच्छे और आप भी अच्छे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप मस्त रहें, आप स्वस्थ रहें। थैंक्स एवरीबॉडी, थैंक यू।